देश भर के ज्यादातर बैंक हड़ताल पर हैं। हड़ताल से बैंकिंग सेवाओं पर असर पड़ने की पूरी संभावना है। हालांकि राहत की बात यह है कि भारतीय स्टेट बैंक ने कहा है कि उसके यहां पर हड़ताल का असर नहीं पड़ेगा। इस हड़ताल में बैंकों के 2 यूनियन से जुड़े कर्मचारी शामिल हैं। कर्मचारी संगठनों की इस घोषणा से त्योहारी सीजन में बैंकिंग कामकाज पर असर पड़ने की संभावना है। ऐसे में लोगों को दिक्कतें हो सकती हैं। बताएं आपको, इस हड़ताल के बाद दिवाली की छुट्टियां भी शुरू हो जाएंगी और इसके चलते बैंक लगातार 4 दिन बंद रहेंगे। पब्लिक सेक्टर के बैंकों के विलय और जमा राशि पर ब्याज दर घटाने के विरोध में बैंक यूनियनों ने देशव्यापी हड़ताल बुलाई है, जिसकी वजह से आज बैंकों में कामकाज नहीं होगा और बैंक में पैसा निकालने या जमा करने वाले लोग मायूस होंगे। त्योहार का समय है, बैंकों ने अगर हड़ताल किया है तो ये बहुत गलत है, जबकि इनको सेकंड सैटरडे और 4th छुट्टी भी मिल चुकी है। उसके बावजूद त्योहारों के टाइम पे ये लोग बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते व्यापारियों का। उसके बाद ये आह्वान कर देते हैं कभी भी किसी भी टाइम कि हम हड़ताल पे जा रहे हैं। इससे पहले भी हड़ताल रहेगी। इस टाइम दीपावली का टाइम है, कैसे लोगों के पैसे निकलेंगे, कैसे लोगों का काम होगा। आधे लोगों को तो अभी पता ही नहीं होगा, बाजार फीके पड़ जाएंगे। त्योहारों का मेगा सीजन है। धनतेरस, दिवाली जैसे बड़े त्योहार आने वाले हैं। लोगों को घर का सामान लाना है, सजावट की चीजें खरीदनी है, दिवाली गिफ्ट के लिए शॉपिंग करनी है। लेकिन बैंकों की हड़ताल से सब पर पानी फिरने वाला है, क्योंकि अभी बैंकों की हड़ताल होगी, फिर बैंकों में त्योहारों की छुट्टी होगी। मतलब आम लोगों पर डबल मुसीबत पड़ेगी। बैंक की हड़ताल हो जाएंगी तो बड़ी दिक्कत आएंगी। जो पैसे निकालने की समस्या है उससे भी बड़ी दिक्कत आएंगी। तो ये प्रॉपर होना चाहिए, बैंक की हड़ताल नहीं होनी चाहिए। सरकार से यही मांगे जो भी है, हड़ताल तो अगर हो सके तो उसे रोक लगाया जाए, उस पर हड़ताल किया ही न जाए। क्योंकि अगर एक दिन संडे को बैंक बंद होता है तो मंडे को इतनी बड़ी समस्याएं हो जाती है पूरी जनता को, जो पब्लिक को। तो अगर हड़ताल किया जाएगा सर, तो बहुत बड़ी ये जो है, बहुत क्या कहते हैं, दुर्भाग्य है। हड़ताल का आह्वान ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन और बैंक एम्प्लॉयज फेडरेशन ऑफ इंडिया की ओर से किया गया है, जिसको प्रदेशों के बैंक कर्मचारियों का समर्थन मिला है। इस हड़ताल से बैंकिंग सेवाओं पर बड़े पैमाने पर असर पड़ने की संभावना है। हालांकि देश के सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक एसबीआई ने अपने ग्राहकों को इस हड़ताल में शामिल न होकर राहत दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो पूरे देश में परेशानी बढ़ने वाली आज से, और अपडेट आपको देने के लिए मेरे साथ मेरे कई सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। देखिए, दिल्ली से मेरे साथ इस वक्त जुड़े मेरे सहयोगी साबिसाची, भोपाल से आदर्श मेरे साथ जुड़े हुए हैं, कोलकाता से तापस सेन गुप्ता है, इसके अलावा गाजियाबाद से जतिन मेरे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले शुरुआत में दिल्ली में साबिसाची मौजूद है, वहां से करती हूं। साबिसाची, मुझे बताएं कि त्योहारी सीजन शुरू हो रहा है। हमने देखा है दिल्ली में बाजार पूरी तरह से सज चुके हैं दिवाली के लिए। ऐसे में पैसों की जरूरत हर किसी को है। अब आज जब ये हड़ताल है तो किस तरह से लोग इसका सामना करेंगे, जानकारी क्या लोगों के पास है? कहीं ऐसा तो नहीं कि बैंक के बाहर भीड़ दिखाई दे रही हो? जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। जैसे दिवाली का सीजन आ रहा है, लोग अपनी चीजें खरीदने के लिए जाएंगे और इसी वक्त अगर बैंक स्ट्राइक होता है तो आम लोगों को काफी दिक्कत होगी। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, इस समय मैं बैंक ऑफ बड़ौदा जो एक पीएसयू पब्लिक सेक्टर बैंक है, यहाँ पे खड़ा हूँ और यहाँ पे बैंक अभी बंद है और स्ट्राइक लोग नहीं है, बट बैंक अभी बंद है क्योंकि उन्होंने कल ही कहा था कि उनके कस्टमर्स को कि बैंक सेवाओं में रुकावट आएगी। और यहाँ पे कई सारे यहाँ पे लाइन में बैंक है, यहाँ पे एसबीआई भी है। तो एसबीआई एक अकेला बैंक है जो यहाँ पे खुला है। तो जितने सारे लोग हैं वो एसबीआई जो एटीएम्स है उससे पैसे विड्रॉ कर सकते हैं, बट जो पीएसयू सेक्टर में जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा आता है और बाकी बैंक आते हैं, उनके एटीएम नहीं चल रहे और बैंक सेवाओं में काफी दिक्कत आ रही है। तो लोग काफी ऑब्वियसली परेशान होंगे क्योंकि फेस्टिव सीजन है, लोग खरीदारी करेंगे, कपड़े खरीदेंगे, दिया खरीदेंगे। तो इस समय दिया खरीदने पर बात कर रहे हैं साबिसाची। और देखिए, दिवाली तो है भी दियों का त्योहार। अमावस्या रहती है, अंधेरा रहता है और दियों से उसको जगमग किया जाता है, लेकिन दिया खरीदने के लिए पैसे की जरूरत होती है और ऐसा लग रहा है कि ग्रहण आज लगता हुआ दिखाई दे रहा है। आदर्श, जरा भोपाल की स्थिति के भी बारे में बताइए, किस तरह के लोगों को दिक्कतें आ रही है, क्या मांग है जो बैंक कर्मचारी हैं उनकी, और क्या, क्योंकि सुबह 10 बजे तो देखिए बैंक खुल जाता है, 10:15 बजे का वक्त हो रहा है, तो बैंक के बाहर क्या लोग पहुंच रहे हैं? किसी तरह की होर्डिंग या बोर्ड लगाए गए हैं लोगों की जानकारी के लिए? अरे बैंक मर जा रहा है, देखिए
आपको बता दूं, मैं जहाँ पे मौजूद हूँ ओरिएंटल बैंक है, यहाँ पे बंद है और बैंक के बाहर यहाँ तमाम जो कर्मचारी हैं वो लगातार नारे लगा रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। और जिस तरह से 10 बैंकों का मर्जर हो रहा है और उनको करके 4 बैंक कर दिया जा रहा है, उसको लेकर ये विरोध है। और लगातार जो यूनियन है उनके पदाधिकारी कुछ देर बाद यहाँ से रैली की शक्ल में भी निकलेंगे और सीधे तौर पे नारे यहाँ पे लगाते हुए, देखिए आपको दिखा दे थोड़ा सा, यहाँ पे साफ तौर पे नजर आते हैं। हड़ताल के जो पोस्टर हैं, बैनर हैं, गले में हड़ताल के पट्टे रूपी इन्होंने एक नारे लगा के रखे हैं। साफ तौर पर यहाँ पे जो कर्मचारी हैं उनका यही कहना है कि लगातार जो हड़ताल है वो इनकी यही है कि जिस तरह से मर्जर हो रहा है उसको लेकर यहाँ पर जो जितने भी कर्मचारी हैं वो यहाँ पर हड़ताल पर हैं। मैं एक बार बात भी कर लेता हूँ आखिर मांग को लेकर। सर, आखिर क्या मांग है, क्यों हड़ताल? हाल ही में केंद्र सरकार ने 10 सरकारी क्षेत्र के बैंकों को आपस में विलय कर 4 बैंक बनाने की घोषणा की है। इसका मतलब है कि 10 में से 6 बैंकों का मर्जर कर रहे हैं। ये तो हमारी नजर में मर्जर नहीं है, मर्डर है, क्योंकि वर्तमान में हिंदुस्तान के अंदर बैंकों के और बैंक की शाखाओं के विस्तार की आवश्यकता है, न कि विलय की। हिंदुस्तान के 6.5 लाख गांवों में से अभी मात्र 40,000 गांव में भी सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक की शाखाएं नहीं है। तो यहाँ ग्रामीण कर्मचारियों की समस्याएं हैं, लेकिन समझना यह भी जरूरी है कि किसी का दिवाली का त्योहार खराब करने की क्या जरूरत है और लोगों को किस तरह की परेशानी पेश आ रही है, ये समझना जरूरी है। गाजियाबाद से जतिन जुड़े हुए हैं। जतिन, गाजियाबाद की तस्वीर पहुंचाइए हम तक। देखिए, मैं इस वक्त गाजियाबाद में नवयुग मार्केट में मौजूद हूँ और यहाँ पर तमाम बैंकों की शाखाएं, और आप यहाँ देख सकते हैं कि जो तमाम बैंक कर्मचारी हैं और वो यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं। और जो लोग हैं, अगर मैं उस तरफ दिखाने की कोशिश करूँ तो वो बाहर आ गए हैं क्योंकि बैंक बंद है, बैंक में कोई काम नहीं चल रहा है। और लोग ये सोच कर आए थे कि आज यहाँ पर जो अपने बैंकिंग कार्य हैं वो निपटा लेंगे, क्योंकि आने वाले दिनों में त्योहारों की छुट्टियां होने वाली हैं। और इन लोगों से पूछ लेते हैं कि वो क्या कह रहे हैं, क्या कुछ हड़ताल को लेकर मांगे हैं आपकी, किस लिए हड़ताल है? मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा जी। जिस तरह बीजेपी की सरकार ने रातों रात 30 अगस्त में जो 30 दिसंबर में जो डिसीजन लिया जी कि 10 बैंकों को बना के उन्होंने 4 बैंक बना दिए गए जी, 6 बैंकों को रातों रात खत्म कर दिया गया। ये हम लगातार दिखा रहे हैं, लेकिन एक चीज आपसे जानना चाहेंगे, लोगों को काफी परेशानी हो रही है आज और आने वाले दिनों में, क्योंकि छुट्टियां भी हैं बैंक की। इससे ज्यादा परेशानी लोगों को मर्जर के बाद होने वाली है, क्योंकि जो लोगों का पैसा जमा है जी, जो जनता की हमारी पूंजी है जो हुई है जी, वो हमारे बैंक मैनेज नहीं कर पाएंगे जी। और सरकार की जो मंशा है वो एक एनपीए को कम करने की है। लेकिन दिवाली का त्योहार है और वाकई ये बेहद परेशान वक्त करने वाली खबर लोगों के लिए है। कोलकाता का रुख भी कर लेते हैं। तापस सेनगुप्ता मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। तापस, कोलकाता का किस तरह का माहौल है? और बहुत जल्द एटीएम से भी मुझे लगता है पैसा अब खत्म हो ही जाएगा, क्योंकि लोगों की लंबी कतारें वहां दिखनी शुरू हो जाएंगी। तो किस तरह के हालात है, कैसे लोग शॉपिंग करेंगे, सामान खरीदेंगे? जी देखिए, त्योहारों का मौसम है और आप जानते हैं कि हम 24 घंटे जो बैंक स्ट्राइक है, आज पूरे देश में बैंक स्ट्राइक होना है। हम इस समय मौजूद हैं डलहौसी इलाके में, जहां पे कई सारे बैंक के हेड ऑफिसेज हैं और इस समय हम इलाहाबाद बैंक के बाहर खड़े हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ का नजारा, जो बैंक एम्प्लॉयज यूनियन के लोग हैं और बैंक कर्मचारी हैं वो यहाँ पर कहा जा सकता है कि धरने पर बैठे हैं। उनके कई सारे मुद्दों को लेकर आज वो सड़कों पे उतरे हैं और एसबीआई के अलावा सारे जो नेशनलाइज बैंक्स है वो सारे बैंक्स आज स्ट्राइक पे जा चुके हैं। हमारे साथ मौजूद है बेफा के प्रेसिडेंट अशोक दास। अशोक जी, ये बताएं कि पहले भी आप लोगों ने कई मुद्दों पर बैंक हड़ताल बुलाया है, ये हड़ताल 1 महीने पहले होना था, वित्त मंत्री का आश्वासन के बाद आप लोग ने इस बैंक हड़ताल को सस्पेंड किया था, लेकिन दोबारा आप लोग लाए हैं। क्या इससे सही मायने में जो प्रॉब्लम है इसको एड्रेस किया जाएगा या फिर ये त्योहार के मौसम में आम लोगों को परेशानी ही भुगतनी पड़ेगी? देखिए, ये जो हमारा गवर्नमेंट है ना, इसका जो आश्वासन देता है इसका कोई वैल्यू नहीं है। यही गवर्नमेंट पहले बोले थे, जो बैंक का जो अभी जो हाल खराब हो गया, जो पैसा लूट हुआ, जो बड़े बड़े कस्टमर लोग पैसा लूट कर लिया, तो इसीलिए गवर्नमेंट बोला कि हम बैंक को पैसा देंगे और 3 साल टाइम देंगे। 3 साल का अंदर आपका सिचुएशन सुधर जाएगा तो वो बैंक का कुछ नहीं होगा। तो हम जहाँ खड़ा है इलाहाबाद बैंक,
ये 155 साल का बैंक है, सबसे पुराना बैंक है। इसको भी पैसा मिला 2017 में। तो उसी टाइम ठीक है तापस, पर सवाल यही है कि अपनी मांगे अपनी जगह, लेकिन इस तरह से आम आदमी को और खास करके त्योहार के मौके पर परेशान करने की क्या जरूरत है। रुख कर लेते हैं जयपुर का, मेरे सहयोगी बसंत वहां पर मौजूद है। बसंत, एक चीज जो खास करके मैं समझना चाह रही हूं, ज्यादातर लोग आज के वक्त में जितनी जरूरत होती है एटीएम से उतने ही पैसे निकालते हैं, घर में बहुत ज्यादा कैश कोई रखता नहीं है। आप जबकि दिवाली बेहद नजदीक है, 2 दिन पहले धनतेरस पड़ता है, मुझे ये बताएं किस तरह की तैयारी बैंकों की तरफ से, क्या एटीएम में जरूरत के हिसाब से 4-5 दिन का कैश जमा किया जा चुका है? और एक चीज और, बैंकों के बाहर क्या किसी तरह का बोर्ड लगाया गया है लोगों को ये बताने के लिए कि बैंक बंद रहने वाला है कल से? ऐसी कुछ आपको बाहर लिखा हुआ बोर्ड या होर्डिंग दिखाई दी क्या? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह सरकारी कर्मचारी, बैंक कर्मचारी की ओर से एक दिवसीय हड़ताल का आह्वान किया था, उसके बाद से ही देर रात से एटीएमओ के बाद जो है लोगों की भीड़ देखने को मिल रही थी। गुलाबी नगरी जयपुर की अगर बात करूं, सुबह से अधिकतर जो एटीएम है वो पूरी तरह से खाली हो चुके हैं। तो ऐसे में आम जनता को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। त्योहारी सीजन है और बैंक जिस तरह बंद है, उसके बाद एक सहारा एटीएम का रह जाता है, लेकिन एटीएम बंद होने के चलते आम जनता पूरी तरह से परेशान होती हुई नजर आ रही है। हालांकि निजी बैंकों का रुख जरूर किया जा रहा है, लेकिन जो परेशानी हो रही है वो लाजमी देखने को मिल रही है। बिल्कुल, एसबीआई हालांकि इससे अछूता रहने वाला है, लेकिन एसबीआई में कितने लोगों का बैंक अकाउंट है ये भी एक समझने वाली बात है। और जो कारोबारियों को दिक्कत हो रही है, जो दुकानदारों को परेशानी हो रही है, वो भी अपनी जगह जस की तस खड़ी है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमें तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए और हर अपडेट देने के लिए।